हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में मैं लेकर आई हूँ क्लास 10th स्टूडेंट आप लोग के लखनवी अंदाज पार्ट 2। चलिए मैं इसके कुछ भाग को पढ़ा देती, जो भाग शेष बचे हैं उसे मैं पढ़ाने जा रही हूँ, आप ध्यान से सुनेंगे। यहाँ तक मैं पढ़ा देती कि रसा स्वादन कर खिड़की से के बाहर फेंकते गए। नवाब साहब ने खीरों की सब फाकों को खिड़की के बाहर फेंक कर तौलिए से हाथ और होंठ पोंछ लिए और गर्व से गुलाबी आंखों से हमारी ओर देख लिया, मानो कह रहे हों यह है खानदानी रईसों का तरीका। अब देखिए, अब नवाब साहब क्या करना चाहते थे, लेखक को प्रभावित करना चाहते थे, इसलिए वो क्या बनावटी रईसी से लेखक को प्रभावित करने के लिए उन्होंने सारे खीरों को फाकों को क्या किया, बाहर फेंक दिया और हाथ तौलिए से और मुंह अपने होंठ को पोंछे और उनकी आँखों में क्या था, घमंड, कृत्रिमता एवं दिखावे की प्रवृत्ति थी। इसीलिए उन्होंने अहंकारपूर्ण दृष्टि से लेखक की ओर देखा। वो अहंकारपूर्ण दृष्टि को ही कहा गया है गुलाबी आंखों से। नवाब साहब खीरे की तैयारी और इस्तेमाल से थक कर लेट गए। हमें तस्लीम में सिर खम कर लेना पड़ा। अब ये सोचने में पड़ गए कि यह क्या है, इतना ज़्यादा इन्होंने खीरे को अच्छे तरीके से धोए, पोछे, सजाए, इस्तेमाल किए और उसके वजह से क्या किए, सूंघकर ही सारे खीरे को बाहर फेंक दिए, ये नवाबी रईसी दिखावे की दिखावटीपन के कारण। तब ख़ानदानी तहजीब, नफासत और नजाकत। अब यह क्या है, यह ख़ानदानी यानी नवाबों लोगों की तहजीब मीन्स क्या होता है, सभ्यता या शिष्टता, नफासत और नजाकत। अब ये कह रहे हैं कि यही है नवाबी लोगों का क्या है, सभ्यता, शिष्टता और स्वच्छता। अब नफासत में स्वच्छता और नजाकत में कोमलता। ये नवाबी लोगों का यह ख़ानदानी है, सभ्यता, स्वच्छता और कोमलता। हम गौर कर रहे थे, खीरा इस्तेमाल करने के इस तरीके को खीरे की सुगंध और स्वाद की कल्पना से संतुष्ट होने का सूक्ष्म, नफीस या एब्स्ट्रैक्ट तरीका ज़रूर कहा जा सकता है। अब देखिए, इस तरीके को सूंघना और सूंघ के ही टोटल स्वाद को ले लेना, यह क्या है, बढ़िया तरीका है और बढ़िया और सूक्ष्म। नफीस मीन्स क्या होता है, बढ़िया, और दूसरा क्या है, नफासत, बढ़िया, और यह क्या है, बढ़िया तरीका है। और दूसरा क्या है, इसमें एब्स्ट्रैक्ट मीन्स क्या होता है, बनावटीपन, भौतिकता, जो अमूर्त होता है उसी को कहा गया एब्स्ट्रैक्ट। एक खीरा को सूंघने के तरीका को और बाहर फेंकने के तरीका को, नवाबी बनावटीपन के तरीका को यहाँ कहा गया है, ठीक है ना। फिर परंतु क्या ऐसे तरीके से उदर की तृप्ति हो सकती है? फिर लेखक सोच रहे हैं क्या इस तरीक़ा से करने से हमारा पेट थोड़ी भर सकता है। नवाब साहब की ओर से भरे पेट के ऊंचे ढकार का शब्द सुनाई दिया। अब देखिए, बिना खाए ही नवाब साहब क्या किए, ढकार भी लिए झूठ मूठ के बनावटीपन, और नवाब साहब ने हमारी ओर देखकर कह दिया। अब इनकी तरफ देखकर क्या किया, खीरा लजीज होता है, यानी खीरा तो स्वादिष्ट होता है लेकिन होता है शकील, यानी सुपाच्य नहीं होता है, ना मुराद मैदे पर बोझ डालता है, यानी ये मैदे पर यानी अमावस्या पे क्या होता है, अमावस्या पे बोझ डालता है। ज्ञान चक्षु खुल गए किसके, लेखक के ज्ञान की आंखें खुल गई। पहचाना, ये है नई कहानी के लेखक। अब लेखक को लगा कि अरे जिस कहानी के लिए मैं इस डिब्बे में बैठा था वो कहानी तो मुझे मिल गया, और उसके लेखक कौन है, यही है नवाब साहब, इन्हीं पे हम कहानी लिख सकते हैं। फिर खीरे की सुगंध और स्वाद की कल्पना से पेट भर जाने का ढकार आ सकता है, तो बिना विचार, घटना और पात्रों के लेखक की इच्छा मात्र से नई कहानी क्यों नहीं लिखी जा सकती। अब लेखक सोच रहे हैं कि अरे भाई, केवल कल्पना से ही और सुगंध लेने से ही लोगों का क्या हो सकता है, पेट भर जाएगा, और पेट भरने के बाद ढकार भी आ सकता है, तो बिना विचार, घटना और पात्रों के लेखक की इच्छा से यानी हमारी इच्छा से भी हम नई कहानी क्यों नहीं बन सकती। यहाँ यह चैप्टर ख़त्म हो जा रहा है। अब यहाँ एक्सरसाइज के क्वेश्चन है कि लेखक को नवाब साहब के
किन किन भावों का महसूस हुआ कि वे उनसे बातचीत करने के लिए तनिक भी उत्सुक नहीं है। तो निम्नलिखित भावों से महसूस हुआ क्या लेखक उस डिब्बे में अचानक कुछ जानने के कारण उनकी आंखों में क्या हुआ, एकांत, चिंता में विघ्न यानी बाधा दिखाई दिया। नवाब साहब लेखक की ओर संगति का कोई उत्साह नहीं दिखाया, जिससे उन्हें लगा कि उन्हें बातचीत करने में तनिक भी उत्सुकता नहीं है, और नवाब साहब गाड़ी की खिड़की से बाहर ही देखते रहे। और यह भी हो सकता है कि ट्रेन में लेखक से बातचीत करने के लिए नवाब साहब ने कोई उत्सुकता नहीं प्रकट की। ये सारी एक्सरसाइज की जो क्वेश्चन आंसर है वो आपको मिल जाएंगे, और उसे आप अपनी नोटबुक की कॉपी में कर लीजिएगा। पूरा एक्सरसाइज वाइज यूट्यूब पे पड़ा हुआ है, तो आप उससे भी निकाल के कर सकते हैं। दैट्स ऑल। यहाँ आपका चैप्टर ख़त्म होता है। फिर मिलती हूँ नए वीडियो के साथ। तब तक इसे आप पढ़ें अच्छे से और समझें।